नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाता रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि सर आप लाल किताब ज्योतिष क्या सिखाते हैं, क्या आप क्लासेस देते हैं। तो उन सभी से मैं यही अनुरोध करता हूं हर बार कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को देखते रहा करें। आप वीडियो देखते देखते ही लाल किताब ज्योतिष सीख जाएंगे। दोस्तों, लाल किताब से जुड़ी हुई हर बेसिक जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और हर तरह की जानकारी, सभी ग्रहों के 12 ही बाहुओं में फल की जानकारी भी मैं आगे की वीडियो में दूंगा। अभी मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं जो लाल किताब के लिए, लाल किताब ज्योतिष के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वर्षफल बनाना और महादशा और अंतरदशा के बारे में जानकारी होना और किस तरह से कुंडली देखी जाती है, भावों के बारे में जानकारी, यह मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी लाल किताब की महादशा किस प्रकार बनाई जाती है। आज हम लाल किताब की अंतरदशा के बारे में जानेंगे। महादशा में अंतरदशा किस प्रकार देखते हैं, आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों, एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। आप इतना तो पिछली वीडियो में जान ही गए होंगे कि किसी व्यक्ति की महादशा किस प्रकार देखी जाती है। तो महादशा जो होती है, जन्म समय, जो जन्म की जो सन होता है उसमें आप पहली महादशा का समय होता है 6 वर्ष। तो जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 24 मार्च 1982 का या 84 का है, 24 मार्च 1984 का है, तो उसकी पहली महादशा जो होगी वो शनि की होगी, जो 6 वर्ष की होगी। और इस 6 वर्ष में ही अंतरदशा भी चलेगी। तो जो अंतरदशा होती है वो 3 ग्रहों की अंतरदशा होती है। तो अगर 6 वर्ष को हम 3 ग्रहों में बांट दें तो 2-2 वर्ष का समय आएगा। तो महादशा का जो समय होता है, आपको पिछली वीडियो आपने देखी थी, उसमें बताया गया था कि पहली जो महादशा होगी वो 6 वर्ष की होगी। उसके बाद दूसरी जो महादशा होगी वो भी 6 वर्ष की होगी, राहु की। तीसरी केतु की महादशा होगी 3 वर्ष की। चौथी बृहस्पति की महादशा होगी 6 वर्ष की। फिर सूर्य की महादशा होगी 2 वर्ष की। छठी जो है चंद्र की महादशा होगी 1 वर्ष की। और 7वीं शुक्र की महादशा होगी 3 वर्ष की। 8वीं मंगल की महादशा होगी 6 वर्ष की। और आखिरी 9वीं जो महादशा होती है वो बुध की होती है 2 वर्ष की। तो आज हम अंतरदशा के बारे में जानेंगे। तो मान लें किसी व्यक्ति का जन्म 24 मार्च 1984 को हुआ है। तो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 24 मार्च 1984 को। तो इनकी जो पहली महादशा, शनि की महादशा के 6 वर्ष होंगे पहले। तो पहली महादशा क्या है? शनि की महादशा। शनि की महादशा में शनि की महादशा, ठीक है। शनि की महादशा में अब अंतरदशा किसकी होगी? सबसे पहली अंतरदशा होगी राहु की। तो यहाँ पे 6 वर्ष हैं। 6 वर्ष को हमने 3 ग्रहों में बांटना है, यानी 3 ग्रहों की अंतरदशा होगी। पहली होगी राहु की, फिर होगी यहाँ पे बुध की, और उसके बाद होगी शनि की। तो राहु, बुध और शनि को 2-2 वर्ष का समय मिलेगा। तो पहली जो राहु की अंतरदशा होगी वो होगी 2 वर्ष राहु का अंतरदशा। तो यहाँ पे प्लस कर दी हमने 2 वर्ष राहु के अंतर के, राहु का अंतर 2 वर्ष का, राहु का अंतर 2 वर्ष का। तो ये आ गया 24 मार्च 1986 तक चलेगा। 24 मार्च 1986 तक राहु की अंतर। और इसके बाद इसमें 2 वर्ष जुड़ेंगे बुध का अंतर। बुध का अंतर होगा 2 वर्ष, बुध का
अंतर 2 वर्ष का, यानी 2-2 वर्ष तीनों ग्रहों को मिल जाएंगे। तो ये आ गया आपका 24 मार्च 1988, 24 मार्च 1988। अब इसमें 2 वर्ष होंगे शनि के, शनि का अंतर, शनि की महादशा में शनि का अंतर। ये आ गया 24 मार्च 1990। शनि की महादशा में शनि का अंतर समाप्त, शनि का अंतर समाप्त। महादशा शनि की समाप्त हो गई शनि के अंतरदशा के साथ। अब अगली जो महादशा है वो है राहु की। राहु की महादशा भी है 6 वर्ष की। तो राहु की महादशा यहाँ पे 24 मार्च 1990 से राहु की महादशा स्टार्ट हो गई। तो 24 मार्च, इसका सीरियल ऐसे ही रहेगा। शनि की महादशा में सबसे पहली जो अंतरदशा राहु की होगी, दूसरी बुध की होगी और तीसरी शनि की होगी। ये याद रखना होगा आपको। तो 24 मार्च 1990 को राहु की महादशा राहु की महादशा में अंतरदशा किसकी है? सबसे पहली अंतरदशा आएगी राहु की, मंगल की अंतरदशा। तो मंगल की अंतरदशा, क्योंकि राहु की महादशा 6 वर्ष की है और 3 ग्रहों में ही बटनी है, तो 2-2 वर्ष इनके भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो राहु की महादशा में पहला अंतर प्लस 2 वर्ष मंगल का अंतर, मंगल का अंतर 2 वर्ष का। कब तक चला? 24 मार्च 1992 तक, 24 मार्च 1992 तक मंगल का अंतरदशा चला। अब इसके बाद अगला हुआ 2 वर्ष केतु के अंतर, प्लस 2 वर्ष केतु की अंतरदशा। कब तक चला? 24 मार्च 1994 तक। अब इसमें 2 वर्ष राहु का अंतरदशा, राहु की महादशा में राहु का अंतर अंतिम, तो राहु का अंतर ये कब तक चला? 24 मार्च 1996 तक। 24 मार्च 1996 तक राहु की महादशा में राहु का अंतर समाप्त। ये राहु की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हुआ 24 मार्च 1996 तक। आप इसको नोट कर लें, याद रहे। शनि की महादशा में पहली अंतरदशा राहु की, फिर बुध की, फिर शनि की। शनि की महादशा समाप्त हो गई। फिर राहु की महादशा में पहली जो अंतरा होगी वो मंगल की होगी 2 वर्ष की, फिर केतु की 2 वर्ष की, और फिर अंतिम होगी राहु की अंतरदशा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का राहु की महादशा समाप्त हो गई है। अब केतु की महादशा होगी 3 वर्ष की। तो इसके आगे हम चलते हैं। राहु की महादशा समाप्त हुई थी 24 मार्च 1996 में।
अब 24 मार्च 1996 से महादशा किसकी स्टार्ट हुई है? केतु की महादशा, केतु की महादशा, केतु महादशा। अब क्योंकि 3 वर्ष का इनका समय है, केतु का समय है 3 वर्ष का, और 3 ही ग्रहों को बंटना है, तो 1-1 वर्ष का समय आएगा। तो पहला वर्ष जो है, पहली अंतर्दशा होगी शनि की, तो +1, यानी पहली अंतर्दशा 1 वर्ष की किसकी होगी? शनि का अंतर, केतु में शनि का अंतर। अंतर ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अंतर्दशा है। तो अंतर्दशा कब तक चली? 24 मार्च 1997 तक शनि की अंतर्दशा। अब इसमें अगली जो अंतर्दशा आई 1 वर्ष की, वो है राहु की अंतर्दशा। राहु की अंतर्दशा, केतु की महादशा में राहु का अंतर, ये कब तक चला? 24 मार्च 1998 तक। 24 मार्च 1998 तक राहु की अंतर्दशा। अब इसमें लास्ट का 1 वर्ष किसका आया? यह है केतु की अंतर्दशा का अंतिम समय, केतु की अंतर, केतु का अंतर, केतु की महादशा में केतु का अंतर अंतिम अंत में, यानी आखिरी अंतर्दशा। तो ये कब तक चला? 24 मार्च 1999 तक। तो केतु में केतु की महादशा समाप्त हुई 24 मार्च 1999 में, केतु महादशा समाप्त, केतु की अंतर्दशा, केतु की महादशा समाप्त। केतु में केतु समाप्त हो गया। अब अगली महादशा जो है वो बृहस्पति की है 6 वर्ष की, पुनः 2-2 वर्ष 3 ग्रहों को बढ़ जाएंगे। 24 मार्च 1999 से 24 मार्च 1999 से बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो गई, बृहस्पति महादशा, बृहस्पति की महादशा। अब बृहस्पति की महादशा में पहले 2 वर्ष किसके हैं? पहले 2 वर्ष हैं केतु के, तो यहां पे +2, 2 वर्ष किसके हैं? केतु का अंतर। कब तक चला? ये चला 24 मार्च 2001 तक, 24 मार्च 2001 तक केतु का अंतर चला। अब इसमें 2 वर्ष हमने प्लस किए केतु में। अब आ गई बृहस्पति का अंतर, बृहस्पति का अंतर 2 वर्ष का। बृहस्पति का अंतर कब तक चला? 24 मार्च 2003 तक, 24 मार्च 2003 तक बृहस्पति का अंतर था। अब इसके बाद आया 2 वर्ष सूर्य का अंतर्दशा का, +2 वर्ष सूर्य के अंतर्दशा, सूर्य का अंतर कब तक चला? 24 मार्च 2005 तक, 24 मार्च 2005 तक सूर्य का अंतर्दशा, यानी बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा समाप्त हुई 24 मार्च 2005 में। तो महादशा, बृहस्पति की महादशा समाप्त। बृहस्पति में सूर्य समाप्त।
महादशा बृहस्पति की यहाँ पे समाप्त हो गई। तो बृहस्पति में जब महादशा आएगी, पहले एक बार समझ लें, 24 मार्च 1996 केतु की महादशा में पहली अंतर्दशा होगी शनि की, फिर राहु की, फिर केतु की। अब जब केतु की महादशा यहाँ पे समाप्त होगी, बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई। बृहस्पति में पहली जो अंतर्दशा होगी 2 वर्ष की वो केतु की, फिर दूसरी बृहस्पति की 2 वर्ष की, और अंत में सूर्य की अंतर्दशा होगी 2 वर्ष की, जो 24 मार्च 2005 में समाप्त हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, इसके आगे महादशा स्टार्ट हो गई सूर्य की 2 वर्ष की। तो 24 मार्च 2005 में बृहस्पति की महादशा समाप्त। 24 मार्च 2005 को अब सूर्य की महादशा स्टार्ट है। 24 मार्च 2005 से सूर्य की महादशा, सूर्य महादशा। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि समय है, सूर्य का समय होता है 2 वर्ष का, यानी 24 महीने। अब 24 महीने में आपको जो समय मिलेगा 3 ग्रहों को, कितने कितने महीने का मिलेगा? 8-8 महीने का, यानी 8 या 24, 8-8 महीने का समय मिलेगा अंतर्दशा का 3 ग्रहों को। तो सबसे पहली जो अंतरा होगी वो सूर्य की होगी। तो सूर्य की अंतर्दशा 8 महीने की, 8 महीने सूर्य का अंतर, तो 8 महीने सूर्य का अंतर चला। कब तक चला? ये चला आपका 24 नवंबर 2005 तक। 24 नवंबर 2005 तक। अब 24 नवंबर 2005 तक सूर्य का अंतर्दशा चला। सूर्य की अंतर्दशा में अब अगली अंतरा स्टार्ट हुई चंद्र की 8 महीने की। तो चंद्र का अंतर प्लस 8 महीने चंद्र का अंतर, ये कब तक चला? ये चला 24 जुलाई 2006 तक। 24 जुलाई 2006 तक चंद्र का अंतर। अब चंद्र का अंतर चला 2006 तक। अगला जो था मंगल की अंतर्दशा स्टार्ट हुई। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा कितने महीने की? 8 महीने। मंगल का अंतर, मंगल का अंतर्दशा। तो सूर्य में सबसे पहले चली सूर्य की महादशा में पहला अंतर सूर्य का, दूसरा चंद्र का, और आखिरी मंगल का। कब तक चला ये चला 24 मार्च 2007 तक। 24 मार्च 2007 तक। अब ये महादशा, सूर्य की महादशा में मंगल समाप्त, यानी सूर्य की महादशा समाप्त। सूर्य महादशा समाप्त। अब अगली महादशा किसकी है? सूर्य के बाद आती है चंद्र की 1 वर्ष की। अब 1 वर्ष में महीने होते हैं 12, और 12 महीने अगर 3 ग्रहों को बांटने हो तो कितने आएंगे? 4-4 महीने, यानी अगली जो अंतर्दशा होगी 4-4 महीने की होगी अगले ग्रहों के लिए। तो 24 मार्च 2007 से सूर्य की महादशा समाप्त हुई और स्टार्ट हो गई चंद्र की। तो 24 मार्च 2007 महादशा किसकी है? चंद्र की महादशा। चंद्र की महादशा, चंद्र की महादशा। अब चंद्र की महादशा में जो पहली अंतरा है वो किसकी है? गुरु की अंतरा। तो गुरु की अंतरा कितनी होगी? 4 महीने की। 4 महीने की गुरु की अंतरा, गुरु का अंतर, गुरु का अंतर 4 महीने का। कब तक चला? ये चला
24 जुलाई 2007 तक, 24 जुलाई 2007 तक। अब गुरु का अंतर समाप्त हो गया। गुरु के अंतर के बाद 4 महीने सूर्य का अंतर। अब आ गया सूर्य का अंतर 4 महीने, 4 महीने सूर्य का अंतर। कब तक चला? 4 महीने सूर्य का अंतर चला 24 नवंबर 2007 तक। 24 नवंबर 2007 तक चला सूर्य का अंतर। अब आखिरी आया चंद्र की अंतरा प्लस 4 महीने चंद्र का अंतर, चंद्र का अंतर। ये कब तक चला? चंद्र की महादशा में चंद्र का अंतर 24 नवंबर 2007 से 4 महीने चला, यानी कब तक चला? 24 मार्च 2008 तक। 24 मार्च 2008 चंद्र की महादशा समाप्त। चंद्र महादशा समाप्त। आपको सिर्फ याद यहाँ पे ये रखना है कि जितने भी वर्ष की या महीने की महादशा है उसको 3 में डिवाइड कर देना, और जिस जिसको भी मिलेगी बस वो याद रखना है कि किस किस ग्रह की अंतर्दशा होगी। अब जैसे चंद्र में हम देखें तो चंद्र में सबसे पहले जो है वो सूर्य का, सबसे पहले यहाँ पे मंगल का, फिर सूर्य का, फिर चंद्र का। ठीक है, अभी 24 जुलाई 4 महीने सूर्य का अंतर, फिर ये लास्ट में चंद्र का अंतर समाप्त हुआ। तो चंद्र की महादशा में गुरु का आया था, सूर्य का आया, चंद्र में पहले सूर्य, फिर गुरु, और फिर लास्ट में चंद्र। तो इसको नोट कर ले आप। चंद्र की महादशा समाप्त हुई 24 मार्च 2008 को। तो 24 मार्च 2008 से किसकी महादशा स्टार्ट हो गई? शुक्र की, शुक्र महादशा। अब शुक्र की महादशा में जो पहले ही अंतर्दशा, ये कितने वर्ष की है? शुक्र की महादशा है 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष की जो महादशा है शुक्र की, इसमें जो पहला वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष की है तो एक एक वर्ष बटेगा, तो पहला अंतर है मंगल का, तो +1 मंगल की अंतरा, 1 वर्ष का। इसमें हम लिख दें वर्ष, क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, एक महीना ना समझे। 1 वर्ष मंगल का अंतर, मंगल का अंतर कब तक चला? ये चला 24 मार्च 2009 तक। अब इसके बाद अगली अंतर्दशा जो आई वो शुक्र का अंतर आया, +1 वर्ष शुक्र का अंतर। ये कब तक चला? 24 मार्च 2010 तक। अब इसमें अगला अंतर्दशा जो आई वो आई बुध की, 1 वर्ष बुध अंतर्दशा, बुध अंतर्दशा। अब बुध की अंतर्दशा कब तक चली? 24 मार्च 2011 तक बुध की अंतर्दशा, यानी शुक्र की महादशा में बुध की अंतरा समाप्त हुई 24 मार्च 2011 को, और ये शुक्र की महादशा भी यहाँ पे समाप्त हो गई। शुक्र महादशा
समाप्त। अब शुक्र की महादशा यहां पे समाप्त हो गई। शुक्र के बाद आती है मंगल की महादशा। तो 24 मार्च 2011 से मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 24 मार्च 2011 महादशा किसकी स्टार्ट हो गई? मंगल की महादशा। मंगल महादशा कितने वर्ष की होती है मंगल की महादशा? 6 वर्ष की। तो फिर से 2-2 वर्ष 3 ग्रहों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो मंगल की महादशा में सबसे पहली जो अंतरा होगी वो मंगल की ही होगी। तो मंगल की महादशा में याद रखें, मंगल की महादशा में अंतरा भी मंगल की ही होगी। तो 2 वर्ष मंगल का अंतर। कब तक चला? 24 मार्च 2013 तक। अब इसके बाद मंगल की अंतरा के बाद शुक्र का अंतर आया। मंगल की महादशा में शनि का अंतर आ गया। 24 मार्च 2013 में प्लस 2 वर्ष शनि का अंतर। मंगल की महादशा में पहली अंतरा मंगल की, दूसरी शनि की। शनि का अंतर यानी अंतरदशा कब तक चला? 24 मार्च 2015 तक। इसके बाद अंतिम जो आया वो शुक्र की अंतरदशा आ गई। शुक्र की मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा अंतिम कितने वर्ष की? 2 वर्ष। शुक्र का अंतर। अब ये कब तक चला? 2 वर्ष प्लस कर दिए। 24 मार्च 2015 और 2017 तक जो है शुक्र की अंतरदशा चली और समाप्त हो गई 2017 में। 24 मार्च 2017 में ये मंगल की महादशा भी समाप्त। मंगल में शुक्र की अंतरा समाप्त और मंगल की महादशा समाप्त। तो यहां पे मंगल की महादशा भी समाप्त हो गई। तो ये 35 वाला चक्कर होता है जिसमें अंतिम अब रह गया हमारा बुध का। बुध की महादशा रह गई। 24 मार्च 2017 तक मंगल की महादशा समाप्त हो गई और अब बुध की अंतरा स्टार्ट हो गई। तो इसको नोट कर लें। एक बार फिर से याद कर लें कि शुक्र की महादशा में जो पहली अंतरा होगी वो मंगल की, दूसरी जो होगी शुक्र की और तीसरी होगी बुध की। फिर 24 मार्च 2011 से शुक्र की महादशा समाप्त हो गई, मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई और मंगल में सबसे पहले होगी मंगल, फिर होगी शनि और फिर होगी शुक्र की अंतरदशा। तो आगे चलते हैं। अंतिम जो महादशा है ये बुध की। तो बुध की महादशा कब से स्टार्ट होगी? 24 मार्च 2017 से बुध की महादशा और बुध की महादशा में अंतरदशा किसकी होगी? बुध की महादशा है 2 वर्ष की यानी 24 महीने की और 24 महीने में 8-8 महीने जो है 3 ग्रहों को मिलेंगे यानी 8 या 24। तो 8 महीने जो पहले किसको मिलेंगे? चंद्र को। तो प्लस 8 महीने चंद्र का अंतर। 8 महीने तक। कब तक चला? ये कब तक चला? 24 नवंबर 2017 तक। 24 नवंबर 2017 तक। अब इसमें 8 महीने हमने जोड़ दिए। चंद्र के बाद आया मंगल का अंतर। 8 महीने मंगल का अंतर।
मंगल का अंतर जोड़ दिया, जो चला 24 नवंबर, ये आ गया आपका 24 जुलाई 2018 तक, 2018 तक, 24 जुलाई 2018 तक मंगल का अंतर चला। अब 24 जुलाई 2018 में अब बुध के अंतराल प्लस 8 महीने बुध का अंतर, बुध में बुध का अंतर, ये कब चला? ये चला 24 मार्च 2019 तक, 24 मार्च 2019 तक, 24 मार्च 2019 तक बुध में बुध की अंतरा समाप्त हुई और बुध की महादशा भी समाप्त हुई। तो बुध महादशा समाप्त। अब ये 35 साला चक्र जो है 24 मार्च 2019 में समाप्त हो गया, लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2021। तो अब कौन सी अंतरा चल रही होगी? जैसा कि अभी ये नवंबर महीना है, तो हमने देखना है कि अब कौन सी अंतरा चल रही होगी। तो 24 मार्च 2019 में बुध की महादशा समाप्त हो गई। अब 24 मार्च 2019 से वापस से शनि की महादशा स्टार्ट हो गई। तो 24 मार्च 2019 शनि महादशा, शनि की महादशा कितने वर्ष की है? ये 6 वर्ष की। तो 2-2 वर्ष मिलेंगे। 24 मार्च 2019 से फिर से 2-2 वर्ष मिलेंगे। तो पहला किसका होगा? वो होगा राहु का। तो 24 मार्च, इसमें 2 वर्ष राहु का अंतर, राहु का अंतर कब तक चलेगा? ये 24 मार्च 2021 तक, 24 मार्च 2021 तक चलेगा राहु का अंतर। अब राहु के अंतर के बाद अगला होगा बुध का अंतर। तो ये कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। बुध का अंतर कब तक चलेगा? 24 मार्च 2023 तक। तो 24 मार्च 2023 तक चलेगा बुध का अंतर, बुध की अंतरदशा। तो ये आगे तक चलेगी, यानी अभी 2021 चल रहा है, तो नवंबर महीने से आगे भी, यानी 24 मार्च 2021 से 2 वर्ष बुध का अंतरदशा यहाँ पे रहेगी आगे तक 2023 तक। 24 मार्च 2023 तक जो है बुध की अंतरदशा रहेगी। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा, राहु की जो है वो अंतरदशा समाप्त हो गई 2021 में। 24 मार्च 2021 में राहु की महादशा, राहु का अंतरदशा समाप्त हो गया। शनि की महादशा में दूसरा चक्र स्टार्ट हो गया है, ये 35 साला जो चक्र है दूसरा। और एक बात याद रखें, इस 35 साला चक्र में जो ग्रह पहले बुरा फल दे चुका होगा, अगले चक्र में वह बुरा फल नहीं देगा। अच्छा फल दे चाहे ना दे, अच्छा फल दे चाहे ना दे, लेकिन बुरा फल नहीं देगा। देगा भी तो इतना नहीं देगा जितना पहले में उसने दिया है। तो 35 साला चक्र पहला समाप्त हो गया और दूसरी जो शनि की महादशा स्टार्ट हुई है। और शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा भी 2 वर्ष की थी, जो 24 मार्च 2021 में समाप्त हो गई है। अब 2 वर्ष जो है बुध की अंतरदशा के हैं, जो 24 मार्च 2023 तक चलेगा। तो यह जो है अंतरदशा निकालने का एक तरीका है। इसमें जो भी अंतरदशा है वो 3 ग्रहों की होती है और उनको जितनी महादशा होगी, जितने वर्ष की महादशा होगी, उसको 3 में डिवाइड कर लिया जाता है। अगर 6 वर्ष की है तो 2-2 वर्ष आ जाएंगे, और अगर 3 वर्ष की है तो 1-1 वर्ष आ जाएंगे। जैसे केतु की 3 वर्ष की है तो 1-1 वर्ष आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात जो ये है कि किसकी महादशा में पहले अंतरदशा किसकी आएगी, दूसरी किसकी आएगी और तीसरी किसकी आएगी।
तो जैसे शनि की महादशा में पहली अंतर्दशा जो होती है वो राहु की, दूसरी बुध की और तीसरी जो अंतर्दशा होती है वो शनि की होती है। तो शनि की महादशा में शनि की अंतरा अंत में होती है, ये याद रखें। तो आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि लाल किताब से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।